Okay, the next thing. I want to say something about eternity. अगली बात है, मैं अनंत काल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। We are told in 2 Corinthians 5 and verse 10. हमें दूसरा कुरिन्थ उसके 5वें अध्याय के 10वें वचन में बताया गया है। 2 Corinthians 5:10. दूसरा कुरिन्थ उसका 5वां अध्याय 10वां वचन। We must all appear before the judgment seat of Christ so that everyone is rewarded or recompensed, means rewarded or punished, either way, for the deeds he did in his earthly body. क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, अब वो बदले का मतलब वो प्रतिफल भी हो सकता है या दंड भी हो सकता है, जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए, Whether they were good or bad according to what he did. और यहाँ लिखा है कि अपने भले बुरे कामों के बदले जो भी उसने किया उसके अनुसार। So there's a day coming, और इसलिए एक दिन है जो आ रहा है, whether we believe it or not, चाहे हम उस पर विश्वास करें या ना करें, when we'll stand at the judgment seat of Christ, and you know what will happen in that day? जहां हम मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। और क्या आप जानते हो उस दिन क्या होगा? Do you know that everything you have done in your life, every word you spoke, every thought you thought, every wrong attitude or right attitude, is all recorded in your memory. क्या आप जानते हो कि हर चीज जो आपने अपने जीवन में की है, हर शब्द जो आपने कहा, हर विचार जो आपने सोचा, हर सही रवैया, हर गलत रवैया, ये सब का सब अब हमारे याददाश्त में दर्ज हो गया है, वहां मानो वो रिकॉर्ड हो गया है। There's a videotape that's been running in your memory from the time you were born. जिस समय से आपका जन्म हुआ तब से आपके मन में या आपके याददाश्त में मानो एक वीडियो टेप चल रहा है। A videotape that's been running. एक ऐसा वीडियो टेप जो बार बार जारी है, वो सारी चीजों को याद कर रहा है, दर्ज करके अपने आप के अंदर रख रहा है। Now you don't remember all of that अब आप सारी चीजों को नहीं याद रख पाते, because you know as we grow older, we are not able to recollect in our memory. क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, हम अपने याददाश्त में चीजों को, पिछली चीजों को याद नहीं कर पाते। I find that I'm 86 now and I find my memory is not also all that good as it was when I was younger. और मैं अपने जीवन में यही देखता हूँ, अब मैं 86 वर्ष का हो चुका हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी जो याददाश्त है पहले जितनी अच्छी थी जब मैं जवान था, उतनी अच्छी अब मुझे नहीं लगती। But I've heard true stories of people having brain surgery. पर मैंने सच्ची कहानियां सुनी है ऐसे लोगों के विषय में जिनके दिमाग का सर्जरी या ऑपरेशन हो रहा था। And I understand in some brain surgery man can even be awake while they are doing something in the brain. और मैंने ऐसे सुना है कि कोई ब्रेन सर्जरी, अब हमारे दिमाग की सर्जरी ऐसी भी होती है जहां वो व्यक्ति जो है वो जग रहा होता है, हालांकि उसके दिमाग पर कोई सर्जरी चल रही है, फिर भी वो जग रहा होता है। And they touch some part of the brain and he suddenly remembers something that he had forgotten for ages. और जब वो डॉक्टर उसके दिमाग के किसी एक हिस्से को छू लेते हैं, अचानक से उसे ऐसी कोई चीज याद आ जाती है जो लंबे अरसे से, कई वर्षों से वो भूल चुका था। That means it was there. इसका मतलब वो याददाश्त वहीं की वहीं थी। The surgeon touched some part and he suddenly remembered something. और उस सर्जन ने उसके दिमाग के किसी हिस्से को छुआ और अचानक से उसे कोई चीज याद आ गई। I've never forgotten those true stories I've heard. और मैंने कभी इन सच्ची कहानियों को नहीं भूला है जो मैंने सुनी थी। Everything is stored in that videotape of our memory. हमारे याददाश्त का जो वीडियो टेप है उसमें हर एक चीज दर्ज हो जाती है, हर एक चीज वहीं के वहीं रह जाती है। Nothing has been erased उसमें से कोई भी चीज जो है वो मिटाई नहीं गई है, except what you confessed and asked Jesus to cleanse with his blood. Praise God. केवल वही जो आपने जिसका अंगीकार किया और यीशु से कहा कि उसके लहू से वो उसे शुद्ध करे, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो, That part is blotted out. क्योंकि वो हिस्सा मिटा दिया गया है। There's some blank spots in the tape, और हमारे दिमाग का जो टेप है उसमें कुछ चीजें बिल्कुल खाली है, cleansed by the blood of Christ. मसीह के लहू के द्वारा वे शुद्ध कर दिए गए हैं। What is not confessed remains there. पर हर कोई चीज जिसको हम अंगीकार नहीं करते, प्रभु के सामने मान नहीं लेते, वो वहीं रह जाती है। And one day, you know, when you think of all the billions and billions and billions of people who lived
for these thousands of years since the time of Adam. And they all stand before God one day. You wonder, how in the world is God going to ask? Jesus said, every idle word that you speak, और एक दिन आप जानते हो, जब आप सोचते हो कितने करोड़ों 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 लोग जो इन हजारों वर्षों में जीवित हैं आदम के समय से, और एक दिन जब वे परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, हम कई बार कल्पना करते हैं कैसे परमेश्वर इनसे लेखा लेगा, क्योंकि यीशु ने तो ये तक कहा कि हर एक अर्थहीन शब्द जिसका तुम इस्तेमाल करते हो, Matthew 12, मत्ती 12 में लिखा है, you will give an account in the day of judgment. हर एक व्यर्थ शब्द जिसका तुम इस्तेमाल करते हो, न्याय के दिन तुम्हें उसका लेखा देना होगा। Think of all the idle words we have spoken. One man. सोच कर देखिए हमने कितने व्यर्थ शब्द कहे होंगे, एक व्यक्ति की बात हो रही है। Think of all the billions of people. How in the world is God going to recollect all this? अब सोच कर देखिए संसार में तो करोड़ों लोग हैं, अब कैसे संभव है कि परमेश्वर इन सारी चीजों को याद करके उस दिन उसका लेखा लेगा, He doesn't have to recollect anything. क्योंकि परमेश्वर को कोई भी चीज फिर से याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। He makes the man stand before him and presses the rewind button in his memory, and it all come back. And on the screen, in the day of judgment, you'll see the man's entire life. और वो परमेश्वर उस दिन क्या करेगा, उस मनुष्य को अपने सामने खड़ा करेगा और उसके उसी के याददाश्त में, उस व्यक्ति के याददाश्त के उस रिवाइंड बटन को चलाएगा, जिससे पिछली सारी चीजें उसकी याददाश्त में लौट कर आ जाएगी। और उस दिन जो न्यायासन का दिन होगा, सामने एक स्क्रीन पर, उस स्क्रीन पर उस मनुष्य का पूरा जीवन आप देखोगे। Thoughts and his words and his attitudes and his motives coming by, except what is cleansed in the blood of Christ, it'll all be there. उसके विचार, उसके शब्द, उसके रवैये, उसके मकसद, सब कुछ उस स्क्रीन पर, उस पर्दे पर दिखाई पड़ेगा। केवल वही नहीं दिखेगा जो मसीह के लहू से शुद्ध किया गया है। And we will be judged according, 2 Corinthians 5:10, to what he did, whether good or bad. और हमारा न्याय किया जाएगा, जैसे 2 कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, जो भी हमने किया उसके अनुसार, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। So if we have lived selfishly for ourselves or not for the glory of God, think of that. The memory of our life. और इसलिए सोच कर देखिए, अगर हम स्वार्थी जीवन जिए हैं और हमने परमेश्वर के महिमा के लिए जीवन नहीं जिया है, इसके बारे में सोच कर देखिए, हमारे जीवन की याददाश्त, Even if you're forgiven, but the memory that God forgave you so much, yet most of your life after you were forgiven, you lived only for yourself. यहाँ तक कि आपके पाप हालांकि क्षमा हो गए हैं, पर जब आपको ये याददाश्त होगी कि परमेश्वर ने आपको इतना क्षमा किया, इसके बावजूद अपना अधिकतर जीवन आपके क्षमा होने के बाद आपने केवल खुद के लिए, स्वयं के लिए ही जीवन जिया, To make money, पैसा कमाने के लिए, to advance in the world, इस संसार में आगे बढ़ने के लिए, even though you claim to be a forgiven sinner, child of God. इसके बावजूद कि आपने ये दावा किया कि आप क्षमा पाए हुए पापी हो, आप परमेश्वर की एक संतान हो। The memory of that. अब इस चीज की जो याददाश्त होगी, You're in heaven. Of course, you're in heaven. ये बिल्कुल सच है, आप स्वर्ग में हो, निश्चित तौर पर आप स्वर्ग में हो। The memory, but when you see Jesus, how much he did for you, the sorrow, पर जब उसकी याददाश्त होगी, जब आप यीशु को देखोगे, उसने कितना कुछ आपके लिए किया, उसका जो दुख आपको लगेगा, boy, आप सोचोगे, हे प्रभु, Lord, how little I did for you. प्रभु कितना कम मैंने तेरे लिए किया है। Is what's you saying, the Lord in heaven, I love you so much. क्या फायदा स्वर्ग में आप प्रभु से कहोगे, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता The हूं, place where I should have said it, down on earth, where people despise you, I did not say it. पर जहां मुझे कहना चाहिए था, इस पृथ्वी पर जब लोग तुझे तुच्छ जान रहे थे, तब तो मैंने ये सब नहीं कहा। And now in a place where you're popular, where everybody is admiring you, I'm also joining them and admiring you, but my words sound so hollow. पर प्रभु इस स्वर्ग की जगह में, इस जगह में जहां प्रभु तू इतना लोकप्रिय है, जहां हर कोई तेरी सराहना करता है, वहां मैं भी उनके साथ जुड़कर मैं भी तेरी सराहना, तेरी स्तुति करता हूं, पर मेरे शब्द ऐसे खोखले सुनाई पड़ेंगे। When I say, Lord, I praise you and thank you, it जब मैं वहां स्वर्ग में कहूंगा, हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं, sounds so hollow in heaven, स्वर्ग में ये बड़ा खोखला सुनाई पड़ेगा, because on earth I did not stand up for you like that. क्योंकि प्रभु इस पृथ्वी पर मैं तेरे लिए इस प्रकार से खड़ा नहीं हुआ। I'll have regret. I may be in heaven, तब मुझे पछतावा होगा, शायद मैं स्वर्ग में होऊंगा, but I'll have a regret that plagues me. पर एक पछतावा होगा जो बार बार मेरे मन में मुझे सताते रहेगा। Lord, how can I repay you now? प्रभु तूने जो मेरे लिए किया उसका बदला मैं कैसे चुकाऊं अब? I can't go back to earth again, मैं फिर एक बार पृथ्वी पर लौटकर तो नहीं जा सकता, to a sin-cursed earth and live that life for you again. I had उस पाप से श्रापित पृथ्वी पर फिर एक बार मैं जाकर तेरे लिए जीवन नहीं जी सकता one प्रभु। opportunity and I missed it. मेरे पास एक ही मौका था और उस मौके को मैंने गवा दिया।
I'm telling you what I speak to myself. मैं आपसे वही कह रहा हूं जो मैं खुद से I कहता हूं। don't preach to you what I do not preach to myself first. मैं आपसे ऐसा कोई प्रचार नहीं करता जो पहले मैंने अपने आप से प्रचार न किया हो। I say, Lord, I don't want that type of eternity where I have regret over the way I lived on this earth. और मैं कहता हूं प्रभु मुझे इस प्रकार का अनंत काल का जीवन नहीं चाहिए जहां मुझे इस पृथ्वी पर जो जीवन मैंने जिया उसके बारे में मुझे पछतावा अगर होने वाला है तो। And I want to think about it now. और इसलिए मैं उसके बारे में आज ही सोचना चाहता हूं। Whatever the price I have to pay, it'll be nothing compared to the price you paid for me on the cross. और प्रभु जो भी कीमत मुझे चुकानी पड़े वो कोई तो उसकी कोई तुलना ही नहीं अगर मैं उसकी तुलना उससे करूं जो कीमत क्रूस पर तूने मेरे लिए चुकाई। I want to live for you 100%. मैं 100% तेरे लिए जीना चाहता हूं। Not just because I don't want regret in eternity. That could be a selfish reason also. ये नहीं केवल इसलिए मैं तेरे लिए नहीं जीना चाहता कि चलो अनंत काल में मुझे कोई पछतावा हो, क्योंकि ये भी तो एक स्वार्थी कारण हुआ। I don't want any regret in eternity, so I live for the Lord. No. अरे नहीं, अनंत काल में मुझे कोई पछतावा ना हो इसलिए चलो मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं। But because I owe such a debt of gratitude to Jesus, पर इसलिए क्योंकि मसीह यीशु के प्रति मेरा इतना बड़ा कर्ज है धन्यवाद का। what He did done for me, उसने जो मेरे लिए किया उसके मैं कर्जदार हूं। the byproduct of that is I won't have regret in eternity. और जब मैं उसके लिए जीऊंगा उस धन्यवाद के भावना से, तब मेरे अनंत काल में मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। So live for Him. और इसलिए उसके लिए जीवन जिए।